गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डाउ थ्योरी क्या होती है और डाउ थ्योरी के 6 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए थे। आज के इस वीडियो में हम इन 6 बेसिक प्रिंसिपल्स में से 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को विद एग्जांपल आपके साथ में शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीनेट नंबर 1 हमने देखे थे, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट हर एक चीज को डिस्काउंट करता है। ये एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है विच इज नथिंग बट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक हाइपोथेसिस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स और इंडाइसेस के प्राइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं। मींस जो भी न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस होते हैं या फिर स्टॉक का जो ट्रेंड होता है वो मूव करता है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो प्राइस मूवमेंट होता है उसको ट्रेडर्स स्टडी करके जो फ्यूचर का मूवमेंट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रेडर्स ये अज्यूम कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन प्लेटफॉर्म पे निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फॉल हुआ था जो कि कोविड की वजह से हुआ था, तो उसके पहले का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो मार्केट जो है एक हेल्थी अप ट्रेंड में था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस या फिर जो इंडेक्स है वो काफी ओवर एक्सटेंडेड हो चुका था। तो मार्केट को यहाँ पर करेक्ट होना था। तो करेक्ट होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली थी वो थी कोविड-19। तो कोविड-19 की जो न्यूज आई थी उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से फॉल हुआ था। कोविड-19 के बाद में मार्केट में हमको फिर से एक अपमूव देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी या फिर जो न्यूज आई थी वो रशिया यूक्रेन वॉर की आई थी। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके का करेक्शन हमको देखने को मिला था। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है मार्केट उसके अकॉर्डिंग चीजों को डिस्काउंट कर देता है। डाउ थ्योरी का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। तो जो प्राइमरी ट्रेंड होती है वो आइदर बुलिश या फिर बियरिश होती है, जिसको हम मेजर ट्रेंड भी कहते हैं। और ये जो ट्रेंड होती है 1 साल से लेकर कुछ साल तक के चलती है। जो सेकंड ट्रेंड होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, तो इसको मीडियम स्विंग भी कहा जाता है। और ये जो ट्रेंड होती है ये 10 दिन से लेकर 3 महीने तक चलती है। तो ये जो ट्रेंड होती है एक्चुअल में रिट्रेसमेंट होती है, जो कि प्राइमरी ट्रेंड का 33 से लेकर 66% तक का हो सकती है। और थर्ड ट्रेंड होती है माइनर ट्रेंड, जिसको हम शॉर्ट स्विंग भी कहते हैं, जो कि कुछ घंटों से लेकर 1 महीने तक चल सकती है। तो इन ट्रेंड्स को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी एक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो रेड कलर की लाइंस के बीच की जो ट्रेंड है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और ये जो छोटी छोटी ट्रेंड्स आपको दिखाई दे रही है जो कि सर्कल के अंदर है, तो इनको हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। तो सबसे बड़ा ट्रेंड ये है, उसके अंदर में ये जो रिट्रेसमेंट है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और ये जो छोटी छोटी ट्रेंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड्स। डाउ थ्योरी का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरीके से है। तो जो हमने ट्रेंड देखे उनके 3 फेसेस होते हैं। तो फेसेस कुछ इस तरीके से होते हैं, अकोमोडेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, हर एक ट्रेंड मार्क किया जाता है 3 फेसेस से। तो जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन फेज। तो अकोमोडेशन फेज में इन्वेस्टर्स या फिर जो स्मार्ट मनी होती है वो स्टॉक्स को अकोमोडेट करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको स्टॉक के जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा चेंज होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है वो काफी कम होती है और यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होता है। सेकंड फेज जो होता है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज होता है। तो यहाँ पर जो आम पब्लिक होती है वो स्टॉक्स को बाय करती है। स्मार्ट मनी ने जो स्टॉक्स को है यहाँ पर बाय किए होते हैं और मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है या फिर डिमांड बढ़ता है तो यहाँ पर जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ते जाता है। और थर्ड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पर स्मार्ट मनी स्टॉक्स को सेल करते हैं और जो नोवाइज ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करते हैं। ये फेज जनरली आपको पिक पर देखने को मिलता है और जनरली यहीं से आपको स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिलता है। तो डाउ थ्योरी की मदद से आप स्टॉक का ट्रेंड और ट्रेंड का फेज आइडेंटिफाई कर चुके हो। और अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है तो आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।